तिल चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत माघ कृष्णा चौथ को किया जाता है। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिलकुट्टा अवश्य रखना चाहिए। रात को चंद्रमा को अर्घ देके भोजन खाया जाता है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही हैं, इसके करने से क्या होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा और मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अदब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माँ को सारी बात बता दी। यह सुनते ही सभी परिवार वाले वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिससे हमारी बिटिया के आधे फेरे हुए थे और उसी दूल्हे के स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। तो जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना और क्षमा याचना करे और जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल बताया। तब दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टे का भोग गणपति भगवान और चौथ माता जी को पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हो गए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली आ गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो। कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद चढ़ाना न भूले। गणेश भगवान तिल चौथ माता की जय हो। इसके बाद गणेश जी की तिल चौथ की कहानी सुनते हैं। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर से लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा कि घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रख के जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूरन घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज तो जेठानी जी ने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखे मरते हुए गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लकड़ी से बहुत मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर में गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारी बात बता दी। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा और तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए अब निमटने का मन है, कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली कि महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने जाकर बोले तो पूछिया कि अब मैं पूछूं कहाँ।
तो वह गुस्से से बोली कि मेरा ललाट पड़ा है यानी मेरा सर पड़ा है, पूछ लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था और सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई तो जेठानी के घर नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चे को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि जा देख के आओ आज चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोतियों का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ चाची के तो बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा इसलिए उसके बहुत धन हो गया। उसका पति बोला तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने घर को खाली करके श्री गणेश जी का ध्यान करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे कि फालतू में मार खाने वाली उठ और बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तो वो बोली कि मेरी देवरानी के तो छोटा सा घर था, मेरे तो बहुत बड़ा घर है, जहाँ इच्छा है वहाँ चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले कि पूछूं कहाँ। तो जेठानी बोली कि मेरा लिलाट पड़ा है और गणेश जी पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली हे गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे साथ छल कपट कर दिया। देवरानी जी को तो धन और वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी मार खाई थी। जेठानी बोली कि क्षमा करो प्रभु, हे महाराज मुझे धन नहीं चाहिए, आप अपने समेटा समेटो। और गणेश जी बोले कि ठीक है, तेरा आधा धन देवरानी को दे दे, तब मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसा सबका भरना। कहनी कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी भगवान, चौथ माता की जय हो।